ग्रेटर नोएडा में लापरवाह सिस्टम के कारण युवराज की मौत को कुछ ही दिन हुए हैं। अब नोएडा में एक और हादसा हो गया। चलती कार नाले में गिर गई। बस किस्मत से ड्राइवर की जान बच गई। दीवार बनी है ना बाजू से, नाले पे दो दीवारें होती हैं जैसे वो बनी है, यहाँ पे भी थी, टूट गई। कुछ ना करा, जेसीबी वाले आए थे, बल्ले गए, कुछ ना करा। फिर सोता सिस्टम, दावत मौत, मौत के गड्ढे, अधिकारी आंखें मूंदे। नोएडा में दूसरा हादसा, खुशकिस्मती से ड्राइवर बचा। सुन लो सरकार, बड़े हादसे का इंतजार। नोएडा में सोता हुआ सिस्टम और आंख मूंदे बैठे अधिकारियों की लापरवाही ड्राइविंग करने वाले लोगों को मौत की दावत दे रही है। नोएडा के सेक्टर 150 के बाद फिर से सेक्टर 71 के बसई गांव में कार हादसा देखने को मिला है। दरअसल पीछे आप ये छोटी सी नाली देख रहे होंगे, मगर ये बहुत बड़ा नाला भी है। गाड़ी यहाँ खड़ी थी, अचानक वो गाड़ी इसमें गिर जाती है। जो लोग उसमें बैठे थे वो कूद जाते हैं, और ऐसे में सोचिए अगर कोई बच्चा होता, मोटरसाइकिल होती, तो वो भी इसमें आगे फंस जाता और गिर जाता। इतना बड़ा हादसा हुआ। एक हादसे में युवराज की मौत हो गई, इंजीनियर की मौत हो गई, मगर उसके बावजूद भी जो सिस्टम है उसने सबक नहीं सीखा। इन दो तस्वीरों को देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा। पहली तस्वीर ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 की है, जब 16 जनवरी की रात सॉफ्टवेयर इंजीनियर अधिकारियों की लापरवाही ने मौत का दिवाला बना दिया था। देर रात काम से लौटते हुए युवराज की कार बिना बैरिकेडिंग वाले 20 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई थी। युवराज जिंदा थे और पिता को फोन कर मदद मांगते रहे, लेकिन समय पर रेस्क्यू नहीं हुआ और वो अब इस दुनिया से चल बसे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर नोएडा के सेक्टर 70 की है, जहां एक कार खुले नाले में गिर गई। गनीमत ये रही कि कार चालक कूद करके अपनी जान बचाने में सफल रहा। न बैरिकेडिंग थी, न ही चेतावनी का कोई बोर्ड था। फिर मैंने ट्रैक्टर से खींचा, जब भी नहीं निकल रही थी सर। उसके बाद 20 से 15-20 आदमी ने धक्का लगाया था गाड़ी में। मैंने ट्रैक्टर से टूचिंग करी थी, उसके बाद गाड़ी निकली थी। यहाँ पे बहुत, यहाँ हादसे रोज न रोज रहते हैं। भले ही पुलिस ने मौके पर पहुंच करके गाड़ी को बाहर निकाल लिया, लेकिन नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी कहां सो गए हैं। एक बड़ा हादसा पहले ही एक युवा इंजीनियर को यमराज के पास पहुंचा चुका है। अब किस बात का इंतजार है, ये एक बड़ा सवाल है। अगर प्रशासन के कान पर जू रेंगती तो ऐसी नौबत फिर कभी ना आती। ये बसई गांव है, सेक्टर 70 लगता है नोएडा का। ये नाला है, 6 महीने से खुदा हुआ पड़ा है नोएडा अथॉरिटी से। ना कोई सुनवाई है, ना सपोर्टर है। नाले के कदों का इसकी निर्माण किया जाए। निर्माण नहीं हुआ है। ये ऊपर लगता है एकदम समतल है, डायरेक्ट इसी में नाले में 2-4 दुर्घटना हो चुकी हैं। एक बार नहीं, 3-4 बार गाड़ियां आ चुकी हैं इसमें। अब क्या करें, हम तो हेल्प कर दिए, सबकी मदद करने वाले हैं। यहाँ पर गाड़ी आ रही थी, वो इसमें घुस गई। लापरवाही उसकी चल रही है नगर निगम की। काफी समय से नाला खुदा पड़ा है, यहाँ पर भी और आगे भी कहीं पर भी कुछ नहीं है। सोते हुए सिस्टम और चौपट व्यवस्था की वजह से बीते दिन युवराज की जान चली गई। फिर नोएडा के सेक्टर 70 में खुले हुए नाले में कार गिर गई। एक बार फिर से बीमार होते हुए नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही सामने आई है। लेकिन इन लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सरकार एक्शन कब लेगी, एक्शन लेगी भी कि नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। इसी में वो गाड़ी गिरी थी। अच्छी बात यह है कि उसमें कोई बच्चा नहीं था, और मौके पे सारे लोग कूद के उन्होंने अपनी जान बचाई थी। और आप देख रहे लगातार, चाहे नोएडा की बात करें, दिल्ली की बात करें, अलग अलग जनपदों की बात करें, हर जगह इस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं। मगर उसके बावजूद भी जो सिस्टम है वो सबक लेने को राजी नहीं है। क्योंकि जब युवराज की मौत हुई थी तो उसमें यह देखा गया था कि किस तरीके से जो खुला बेसमेंट था उसको छोड़ा गया था। चारों तरफ किसी तरह की बैरिकेड नहीं की गई थी, जिसके कारण जो युवराज की गाड़ी है सीधा बेसमेंट के पानी में गिर गई थी और तड़प तड़प कर युवराज की मौत हो गई थी। वो तस्वीर दिखाई दे रही है। अब तक यहाँ कोई अधिकारी नहीं पहुंचा कि यहाँ कोई सुरक्षा के बैरिकेड लगा दे, ताकि दूसरा कोई हादसा ना हो। हिंदी खबर से महेंद्र माही, नोएडा। दिल्ली के पीरागढ़ी